हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे जो अर्थ पे कंटिनेंट्स हैं, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, इनका फॉर्मेशन कैसे हुआ है? आज के अपने इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि ये जो कंटिनेंट्स हैं, अलग अलग कंटिनेंट्स हैं, वो कैसे बने हुए हैं और रॉकी माउंटेन्स, एंडीज माउंटेन, हिमालय, इनका फॉर्मेशन कैसे हुआ है। तो इनका फॉर्मेशन कैसे हुआ, इसके बारे में अलग अलग साइंटिस्ट ने जो स्टडी की, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने अपनी अलग अलग थ्योरी दी। तो सबसे अर्ली टाइम में सबसे पहले थ्योरी देने वालों में से एक थे अल्फ्रेड वेगनर। कौन थे? अल्फ्रेड वेगनर। इन्होंने अपनी एक थ्योरी दी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, महाद्वीपीय प्रवाह थ्योरी। और इसी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बाद इन्होंने ये बताया, अपनी इस थ्योरी से इन्होंने ये बताया कि कैसे अलग अलग कंटिनेंट्स का फॉर्मेशन हुआ। ये एक जर्मनी के साइंटिस्ट थे, क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे, और इन्होंने 1912 में अपना ये आइडिया दिया था, लेकिन जो कि पब्लिश हुआ जाके 1922। और इसके थ्योरी के बाद इन्होंने ये बताया कि अलग अलग कंटिनेंट कैसे बने हैं और रॉकी माउंटेन, एटलस माउंटेन, ये सभी कैसे फॉर्म हुए हैं। इसके लिए कुछ इन्होंने एजम्पशंस लेते हुए बताया कि जो हमारा अर्थ है, इस पे जो हमें अलग अलग स्थलखंड मिल रहे हैं, लैंड मासेस मिल रहे हैं, जो हमारे अलग अलग कंटिनेंट हैं, पहले ये आपस में जुड़े हुए थे, आपस में एक तरीके से एक फिक्स्ड लैंड मास था। ठीक है, जिस फिक्स्ड लैंड मास को हम नाम देते थे पैंजिया, और इस पैंजिया के चारों तरफ वाटर था, जिसे पैंथलासा कहा जाता था, जिसे पैंथलासा कहा जाता था। और साथ ही इन्होंने एक और एजम्पशन लिया था कि जो हमारा अर्थ है, जिसको आज भी तो किसी हद तक सही माना जाता है, वो अर्थ है हमारा 3 लेयर्स का बना हुआ, सियाल, सीमा एंड निफे। और इन्होंने ये कहा कि जो सियाल है वो सीमा पर फ्लोट कर रहा है, उस पे तैर रहा है। इसके बाद इन्होंने इसी पैंजिया के कॉन्सेप्ट को लेकर के और पैंथलासा के कॉन्सेप्ट को लेकर के कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की जो थ्योरी बताई, और उसी से बताया कि कैसे फॉर्मेशन हुआ हमारा अलग अलग कंटिनेंट्स का। ठीक है, अलग अलग कंटिनेंट्स का कैसे फॉर्मेशन हुआ। इन्होंने बताया कि जैसे जो हमारा अर्थ है, कंटिन्यूअस वे में हमारा अर्थ का रोटेशन हो रहा है, इस रोटेशन के कारण इसके सेंटर पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा, और इसके कारण में जो इस लैंड मास हमारा है, टोटल जो हमारा पैंजिया था, जो हमारा क्या था, पैंजिया, ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। एक पार्ट हुआ हमारा लॉरेंसिया लैंड और दूसरा हमारा हुआ गोंडवाना लैंड। और चूंकि फर्दर इसका अर्थ का मूवमेंट हो ही रहा था, तो ये लॉरेंसिया और गोंडवाना का भी आगे चलकर डिवीजन हुआ, और आज के समय में जो हमको यूरोप देखने को मिलता है, नॉर्थ अमेरिका देखने को मिलता है, ग्रीनलैंड देखने को मिलता है, और एशिया के कुछ पार्ट में दिखते हैं, एशिया के कुछ पार्ट, वो सभी के सभी किसके पार्ट हुआ करते थे? इसी लॉरेंसिया लैंड के पार्ट हुआ करते थे। सिमिलरली गोंडवाना के पार्ट कौन कौन से हुआ करते थे? साउथ अमेरिका कंटिनेंट और अफ्रीका कंटिनेंट। हमारा इंडिया भी इसी का पार्ट हुआ करता था। हम इंडिया का जो पेनिनसुलर प्लेटू है वो इसी का पार्ट हुआ करता था। आगे चलकर ऑस्ट्रेलिया भी इसी से अलग हुआ। तो पहले ये जो पैंजिया था वो 2 पार्ट में टूटा, एक लॉरेंसिया में और गोंडवाना में। फर्दर जब ये इस तरीके से इसका मूवमेंट होता रहा, तो ये गोंडवाना लैंड भी जो है, इसका भी डिवीजन हुआ, इस गोंडवाना लैंड का भी डिवीजन हुआ। एक पार्ट इधर शिफ्ट किया और एक पार्ट इधर ईस्ट की तरफ गया, एक पार्ट, और एक पार्ट इसका वेस्ट की तरफ गया।
जो पार्ट इसका वेस्ट की तरफ गया वही हमारा बन गया क्या, साउथ अमेरिका कंटिनेंट, साउथ अमेरिका कंटिनेंट। और जो पार्ट ईस्ट में गया उससे बन गया हमारा अफ्रीका कंटिनेंट। और चूंकि देखिए जब ये डिवीजन हो रहा था, गोंडवाना और लॉरेंसिया ये जब अलग हुए तो ये इस साइड में जो पूरा वाटर था, पैंथलासा का जो वाटर था, ये इनके बीच में आ गया, इनके बीच में आ गया और एक सागर का निर्माण हुआ, ओशियन का निर्माण हुआ, जिसको नाम दिया गया टेथिस सी का, जिसको टेथिस सी का नाम दिया गया। जब ये इधर में आपका अफ्रीका, साउथ अमेरिका और इधर में आपका अफ्रीका बन गया तो इस टेथिस सी का वाटर जो है इनके बीच में भी आ गया और यही हमारा अटलांटिक ओशियन हो गया। क्या हो गया, अटलांटिक ओशियन हो गया। सिमिलरली अगर हम जैसे बात करें, पहले देखिए इस तरीके से पैंजिया एक में था, फिर इनका दो में डिवीजन हुआ और फर्दर इनका अलग अलग डिवीजन होता ही गया। लॉरेंसिया की जैसे अगर हम बात करते हैं, लॉरेंसिया की, तो इसका भी डिवीजन हुआ, एक पोर्शन इधर गया वेस्ट की तरफ, एक पोर्शन इधर गया। लॉरेंसिया का जो पोर्शन वेस्ट की तरफ गया, लॉरेंसिया का जो पोर्शन वेस्ट की तरफ गया वो बन गया हमारा क्या, नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट। और जो पोर्शन ईस्ट की तरफ गया वो बन गया हमारा यूरेशिया। इसका फर्दर डिवीजन हुआ और यूरेशिया आगे चलकर यूरोप और एशिया में डिवाइड हो गया। तो इस तरीके से ऊपर में भी इनके बीच में क्या हुआ, वाटर आया टेथिस सी का और इसको भी अटलांटिक ओशियन का ही नाम दिया गया। तो ऊपर और नीचे ये पूरा इस तरीके से हमारा ये बना, ये बना और इसके बीच में ये अटलांटिक ओशियन बन गया। जो अटलांटिक ओशियन है ये एस शेप में बना हुआ है, एस शेप में बना हुआ है। ये देखिए इस तरीके से साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, यूरेशिया और अफ्रीका। इसी अफ्रीका से फर्दर इंडिया अलग हुआ और आगे चलकर इधर की तरफ नॉर्थ ईस्ट की तरफ मूव करने लगा और जाकर एशिया जो इससे अलग हुआ, यूरेशिया से जो एशिया का पोर्शन अलग हुआ उससे मिल गया और ये ऑस्ट्रेलिया इधर मूव करने लगा साउथ ईस्ट की तरफ और ऑस्ट्रेलिया एक अलग कंटिनेंट बन गया। तो अलग अलग इनके डिवीजन के कंटिनेंट्स बने जो लैंड मासेस का मूवमेंट होता गया उससे, ठीक है। और इसके प्रूफ को भी आप देख सकते हैं। जैसे अगर आज भी आप देखेंगे तो जो आपका साउथ अमेरिका है, जो आपका साउथ अमेरिका है उसको अगर आप देखें, और ये साउथ अमेरिका हो गया, ये आपका अफ्रीका हो गया, तो यहां पर ये क्या होते हैं, एक जैसे ही फिट हो जाते हैं, जिक्सा फिट इसमें हो जाता है। ये देखिए यहां पर एकदम बिल्कुल फिट हो जाते हैं। इसी तरीके से अफ्रीका के केन्या और गुजरात के जो सॉयल है, रॉक्स है, उसको अगर आप कंपेयर करेंगे वो भी ऑलमोस्ट सेम दिखते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमको देखने को मिलता है कि ये पहले एक ही थे और बाद में ये अलग अलग डिवाइड होते हुए चले गए। इसके बाद अगली चीज इन्होंने बताई कि कैसे रॉकी एंडीज और एटलस माउंटेन्स वगैरह बने। उसके लिए इन्होंने क्या बताया कि जैसे जब ये साउथ अमेरिका कंटिनेंट इधर की तरफ मूव कर रहा था, वेस्ट की तरफ मूव कर रहा था, तो इसके यहां पर जो मलबे वगैरह इकट्ठे थे, कुछ कचड़े वगैरह जो भी समझ लीजिए, वो क्या हुआ, ये इधर मूव करते करते क्या हुआ, इसने इस पे प्रेशर एक्सर्ट किया, ये इधर आता चला जा रहा था और यहां पर जो मलबे वगैरह जमे हुए थे वो ऊपर उठते चले गए। तो इस तरीके से साउथ अमेरिका में कंटिनेंट है, वहां पर एंडीज माउंटेन बना, अफ्रीका के मूवमेंट से एटलस माउंटेन बना और नॉर्थ अमेरिका में कंटिनेंट के मूवमेंट से रॉकी माउंटेन बना, नॉर्थ अमेरिका के मूवमेंट से रॉकी माउंटेन बना। इसी तरीके से इंडिया का जो मूवमेंट हो गया उससे हिमालय बना और जो ऑस्ट्रेलिया का मूवमेंट था उससे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज माउंटेन्स बने। तो इस तरीके से कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के द्वारा वेगनर ने बताया कि किस तरीके से हमारा डिवीजन हुआ है। एक पैंजिया डिवाइड हुआ अलग अलग पार्ट्स में, पहले दो में हुआ, फिर दो के ऊपर वाले और नीचे वाले लॉरेंसिया और इसके अलग अलग फिर डिवीजन हुए, फिर उनका डिवीजन हुए और इस तरीके से आज भी ये कहीं ना कहीं डिवीजन
होता जा रहा है, लेकिन ये डिवीजन बहुत ही लंबे समय में होता है, इसलिए पता हमको नहीं चलता है। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट थ्योरी दी गई वेगनर के द्वारा, जिससे बताया गया कि हमारे आज के समय में अलग अलग ये कॉन्टिनेंट्स कैसे बने हुए हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, और साथ में वीडियो अगर अच्छा पसंद आता है तो शेयर भी जरूर करिएगा। थैंक यू।